अर्थ में डूबा था। वह स्वयं से पूछती, क्या मैं उस रात्रि का रहस्य अपने माता पिता के सम्मुख प्रकट करूं? यदि कहूं तो क्या कोई उपाय निकलेगा, या फिर मेरा मान और परिवार का आदर सदा के लिए धब्बित हो जाएगा? उसी समय उसके पिता बादशाह कड़क स्वर में पूछ बैठे, पुत्री, शहजादा कामरान कहाँ है? उसने हमसे एक बार मिलने का भी किंचित नहीं सोचा और ऐसे ही अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर दिया। यदि जाना ही था तो तुम्हें साथ ले जाना चाहिए था। नई नवेली विह कन्या को कौन देखभाल करेगा? क्या यह उचित है? अल्फिया शब्दों की कड़ी में उलझ कर रह गई। मन में भरे भय और शर्म से घबराकर उसने तात्कालिकता में झूठ बोल दिया, पिताजी, उनके यहाँ कुछ आकस्मिक कार्य आ गए थे, वे शीघ्र ही लौटकर मुझे अपने राज्य ले जाएंगे, आप चिंता न करें। बादशाह ने संदेह भरे स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो मैं कुछ सैनिक भेजकर सत्य का पता लगवा दूं। पर अल्फिया ने विनम्रता से रोते हुए कहा, नहीं पिताजी, कृपया किसी को न कहें, मैंने ही आपको बताया है, वे शीघ्र लौट आएंगे, आप चिंता मुक्त रहें। राजा और रानी ने पुत्री की बात मान ली और सोचने लगे कि कुछ पारिवारिक कारण होंगे, 2-4 दिन में शहजादा लौट आएंगे। वे समारोह की ओर बढ़ चले, परंतु अल्फिया जब जब उस पत्र को देखती उसके नेत्रों में आंसू बह निकलते। वह कहती, हे देव, मेरे साथ क्या हुआ? जिसने मेरा अपमान किया वही आज मेरे निकाह का भागी रहा। मैंने क्या अपराध कर डाला? दूसरी ओर गांव में ग्वाले का मन भी अशांत था। जब उसका पुत्र सारा वृतांत सुनाया, अपने पिता को शहजादी के आना, दोनों के बीच संवाद और फिर उस भटके हुए युवक द्वारा विवाह, तो ग्वाले के नेत्र आनंद और कष्ट दोनों से भर आए। वह क्रुद्ध स्वर में बोला, नालायक, तूने क्या कर डाला? यदि राजा को यह सब ज्ञात हुआ तो हम दोनों पर कौन कौन से दंड आएंगे? एक बादशाह की पुत्री के साथ ऐसा कर्म, यदि वह सत्य उजागर कर दे तो हमारी जीवन लीलाल समाप्त कर दी जाएगी। ग्वाले ने पुत्र को साथ लिया और कहा, हम अभी गांव छोड़कर जंगल के रास्ते होकर किसी दूसरे स्थान पे रहेंगे, पहले अपनी स्थिति संभालनी होगी। और इसी बीच शहजादी अपने हृदय में अग्नि लिए निर्ध्वंस मनोबल से अपने वस्त्र संग्राम करके उसी ग्वाले के गांव की ओर प्रस्थान कर बैठी। जब शहजादी अल्फिया ग्वाले के गांव पहुंची तो उसने देखा उस झोपड़ी के द्वार पर बेड़ा लगा था, अर्थात कुंडी, मानो कोई भीतर मौजूद हो, पर दरवाजा नहीं खोल रहा। पूरा गांव शहजादी को देख एकत्र हो गया। वह घोड़े से नीचे उतरी और पास खड़े एक ग्रामीण को आदेश स्वर में कहा, इस झोपड़ी में जो ग्वाला रहता था वह और उसका पुत्र कहाँ है? ग्रामीण ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया, रानी साहिबा, हमें ध्यान नहीं, रात तो दोनों यहीं थे, परंतु जब हम सुबह दूध लेने आए तब से दरवाजा भीतर से बंद है, पता नहीं दोनों रातों रात कहाँ चले गए। शहजादी ने मन ही मन कहा, हो न हो उस दुष्ट ने अपने पिता को साथ लेकर इस स्थान से पलायन कर लिया है। वह बिना कुछ कहे पुनः अपने अश्व पर सवार हुई और महल की ओर लौट पड़ी। उधर ग्वाला और उसका पुत्र घने वन में जाकर अपने निवास हेतु एक छोटी सी कुटिया बना लेते। ग्वाले का पुत्र बेचैनी से बोला, पिताश्री, हम कब तक इस भय में रहेंगे? एक न एक दिन वह हमें खोज निकालेगी। ग्वाला क्रोधित स्वर में उत्तर देता है, यदि तू वह नीच कर्म न करता तो हमें इस वन में जीवन बिताने की आवश्यकता ही न पड़ती। कौन सा ऐसा तूफान आ गया था कि तूने शहजादी के साथ, ऐसा कुलीन स्त्री के साथ ऐसा पाप किया? तू नहीं जानता बेटा, एक पुत्र के नेत्रों में अपने पिता की इज्जत क्या अर्थ रखती है। पुत्र बोला, किंतु पिता, उस घमंडी शहजादी ने आपको गुलाम कहा था और मैं उस अपमान को सह न सका। उधर महल में शहजादी अल्फिया अपने कक्ष में मौन बैठी थी, आंखें शून्य में टिक गई थी। समय बीता गया और बादशाह बस इंतजार करता रह गया कि अब शहजादा कामरान आकर अपनी शहजादी को अपने राजमहल लीजिएगा। तभी एक दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। राजा ने घबरा कर आदेश दिया, मंत्री, शीघ्र वैद्य और हकीम को महल में बुलाओ। मंत्री दौड़ता हुआ गया और कुछ ही क्षणों में वैद्यों की डोली लेकर लौटा। वैद्यों ने तुरंत परीक्षण आरंभ किया और कुछ देर बाद कहा, महाराज, बधाई हो, शहजादी माता बनने वाली है। यह सुनते ही बादशाह की आंखों से आंसू छलक पड़े। आनंद की सीमा न रही। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा, हे ऊपर वाले, ये तेरी रहमत है। किंतु जब शहजादी को होश आया और उसे झांत हुआ कि वह गर्भवती है तो उसके प्राण जैसे सूख गए। वह स्तब्ध बैठी रही। मेरे पिता को क्या पता मेरे गर्भ में किसका वंश पल रहा है? यह सोचकर उसके रोम रोम में भय उतर आया। कुछ दिनों पश्चात बादशाह ने कहा, पुत्री, इतने दिन बीत गए, अब तक तो शहजादा कामरान को लौट आना चाहिए था। मैं कुछ सैनिकों को उनके राज्य भेजता हूँ और साथ ही यह शुभ समाचार भी। अल्फिया ने घबरा कर कहा, रुकिए पिता श्री, जब इतने महीने बीत गए तो 2 महीने और सही, शायद किसी राजकार्य में विलंब हो गया हो। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्री, पर यदि 2 महीने में वह न लौटा तो मैं स्वयं उसके राज्य जाऊंगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। अल्फिया अकेली रह गई। उसकी दृष्टि दीवार पर जमी रही। अब प्रश्न यही रह गया, क्या शहजादी अल्फिया जिस संतान को जन्म देगी वह लावारिस का वंश कहलाएगा या भाग्य की रेखा इस अपमान को नया मोड़ देगी? शहजादी अल्फिया को समझ नहीं आ रहा था, आखिर करे तो करे क्या? क्या वह अपने माता पिता को सब कुछ बता दे? क्या उन्हें बता दे कि उसके कोख में किसका वंश पल रहा है? और अगले ही क्षण उसने स्वयं को रोकी। नहीं, उसने सोचा, यदि मैंने सच कह दिया तो मेरे पिता की प्रतिष्ठा भस्म हो जाएगी। उसने मौन को ही अपनी ढाल बना लिया। बादशाह अपनी पुत्री के सुख सुविधा में तनिक भी कमी नहीं आने देते। जहाँ शहजादी जाती वहाँ दर्जनों दासियां और सेवक साये की तरह साथ रहते। महल के हर कोने में आदेश था, शहजादी की सेवा में कोई त्रुटि न हो। परंतु इतने ऐश्वर्य के बीच भी अल्फिया के हृदय में एक अनकही पीड़ा दिन रात उसे जलाती रहती। वह मुस्कुराती अवश्य थी, पर भीतर ही भीतर उसके मन में तूफान उठते थे। समय बीता गया और अब वह नवम मास में प्रवेश कर चुकी थी, परंतु उस 9 महीने में भी वह अपने उस अभिशाप को भुला न सकी। भला भूलती भी कैसे? वो दुख तो स्वयं उसके गर्भ में पल रहा था। हर क्षण उसे ऐसा प्रतीत होता मानो उसके शरीर में 100 तीर एक साथ चुभ रहे हों। उधर बादशाह के लिए यह समय आनंद का था, किंतु कुछ ही क्षणों में वह मुस्कान फीकी पड़ जाती। रानी ने पूछा, स्वामी, अभी तो आप प्रसन्न थे, फिर अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? बादशाह ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि विवाह को इतने दिन बीत गए पर शहजादा कामरान ने एक बार भी अपनी पत्नी का मुख दोबारा नहीं देखने आया। अब तो मुझे स्वयं उसके राज्य महल जाना ही होगा, यह देखने की आखिर कौन सा कारण है जिसने उसे इतने दिनों तक रोक रखा है। इतना कहते ही अचानक एक दासी दौड़ती हुई आई। महाराज, शहजादी को न जाने क्या हो रहा है, कृपया शीघ्र दाई माओ को बुलवाइए। बादशाह ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, जाओ राज वैद्य और दाई माओ को तत्काल लेकर आओ। रानी भागी
भागी हुई अपनी पुत्री के कक्ष में पहुंची। उन्होंने शहजादी का हाथ थाम लिया। अल्फिया पीड़ा से कराह रही थी। उसके दर्द की चीखें महल की दीवारों में गूंज उठी। कुछ देर में मंत्री दाई माओ को लेकर पहुंचे। बादशाह ने आदेश दिया, कक्ष में कोई पुरुष न रहे। अब भीतर केवल शहजादी की कराह और दाई माओ की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाहर पूरा महल मौन। बादशाह चिंता में डूबे हुए थे। महल का वातावरण श्मशान सा शांत था। अचानक कक्ष का द्वार खुला। रानी आंसुओं से भरी आंखों के साथ बाहर आई। उन्होंने बादशाह को गले लगाया और रोते हुए बोली, स्वामी, हमारी शहजादी को एक और शहजादी हुई है, वह पुत्री है। बादशाह के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, हे ऊपर वाले, तेरी रहमत असीम है। बादशाह ने आदेश दिया, मंत्री जी, नगरवासियों को सूचित कर दो, कल राजमहल के द्वार सबके लिए खुले रहेंगे। हर प्रजा को इस शुभ अवसर का साक्षी बनने का निमंत्रण दिया जाए। किंतु भीतर से बादशाह चिंतित थे। वह जानते थे, जब नगरवासी और पड़ोसी राज्य के अतिथि आएंगे तो सबका पहला प्रश्न यही होगा, शहजादी के पति शहजादा कामरान कहाँ है? अब देखना यह है कि उस सच्चाई का पर्दा कब उठेगा और उस नन्ही राजकुमारी का भाग्य क्या दिशा। शहजादी अल्फिया ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसकी देह से मानो प्रकाश फूट रहा था, वही तेज, वही लावण्य जो शहजादी के मुखमंडल पर झलकता था। जब बादशाह अपनी पुत्री से मिलने उसके कक्ष में पहुंचे और अपनी नातिन को देखा तो कुछ पल के लिए वह मौन रह गए। उन्होंने उस नन्ही बालिका को अपनी गोद में उठाया और उसकी कांति में ऐसे खो गए मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। बादशाह ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, यह नन्ही परी सचमुच हमारे वंश की शोभा बनेगी। उन्होंने बालिका को शहजादी को सौंपे हुए कहा, अब मैं शहजादा कामरान के राजमहल प्रस्थान कर रहा हूँ। देखता हूँ ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी थी कि वह विवाह के अगली ही प्रातः अपने राज्य लौट गया। इतना सुनते ही शहजादी के मन में भय और पश्चाताप की लहरें उठी। उसे लगा अब मौन रहने का कोई अर्थ नहीं। उसने निश्चय किया कि आज वह सब कुछ अपने पिता को बता देगी। कंपित स्वर में उसने कहा, पिताश्री, मुझसे एक भूल हुई है, एक ऐसा पाप जिसे अब तक मैं अपने हृदय में छुपाए बैठी थी। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, क्या बात है पुत्री, शीघ्र कहो, मुझे राज्य यात्रा पर निकलना है। अल्फिया बोली, पिताश्री, यह कथा आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व की है, जब मैं शिकार के उद्देश्य से अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकली थी। सैर करते करते मैं समीप के एक ग्राम में पहुंच गई। वहां एक ग्वाला युवक अपनी गायों का दूध दूह रहा था। मेरे घोड़े की टापों से उसकी गाय चौंक उठी और सारा दूध धरती पर गिर गया। मैं अपने अहंकार में भरकर उस ग्वाले से बोली, अक्ल बिन गाय लात मारे, दुख पाए व्यर्थ, बुद्धि से काम लो सदा, सुख मिले निश्चित। अर्थात जब बुद्धि न हो तो गाय से लात क्यों खाते हो? मेरी बात सुनकर वह युवक भी तमतमा उठा। उसने पलट कर कहा, अकल पर जब पत्थर पड़े, भूल जाए सही, बुद्धि खोकर भटके मन, दुख आए वही। अर्थात जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो उससे सही गलत का भेद क्या पूछना। उसका यह उत्तर सुनकर मेरा रक्त खौल उठा। मैंने क्रोध में आकर उसके पिता को अपमान कर डाला। तब उस ग्वाले के पुत्र ने क्रोधावेश में मुझे ललकारते हुए कहा, तुम्हें अपनी शहजादी होने का बड़ा घमंड है ना? सुन लो, इसी घमंड को मैं माटी में मिला दूंगा। जिस वैभव पर तुम इतरा रही हो उसी को मैं निर्धनता में बदल दूंगा और तुम्हें एक दिन अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। इतना कहते हुए शहजादी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोली, पिताश्री, उसके शब्दों को मैं व्यर्थ समझकर लौट आई, परंतु भाग्य को तो कुछ और ही स्वीकार था। उसी ग्वाले ने बाद में किसी छल से असली शहजादे का रूप धारण कर मुझसे विवाह किया और उसी रात वह मेरे साथ रात्रि बिताकर अगली ही सुबह मुझे अकेला छोड़ चला गया। जाते जाते वह यह पत्र मेरे तकिए पर रख गया। शहजादी ने वह पत्र निकाला और अपने पिता के चरणों में रख दिया। बादशाह ने पत्र को हाथ में लिया, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि उस पर पड़ी उनका मुख पीला पड़ गया, शरीर कांप उठा और उनकी आंखें स्थिर हो गईं। वह फुसफुसाए, हे ऊपर वाले, यह कैसी विडंबना। उनके होंठों से शब्द निकलना बंद हो गए। वह निःशब्द होकर वहीं बैठ गए मानो जीवन की सारी शक्ति किसी ने छीन ली हो। अब देखना यह है कि उस बादशाह का अगला निर्णय क्या होगा। क्या वह उस ग्वाले और उसके पुत्र को खोज निकालेगा या अपनी इज्जत के खातिर इस सच्चाई को सदा के लिए दफना देगा? आगे की कथा जानने के लिए बने रहिए। राधे राधे।